टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू अप्लाई यूएस वीजा एंड हाउ टू गेट यूएस वीजा विद इन 30 डेज के यूएस का वीजा जो हम 30 दिन के अंदर कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। इस वीडियो के अंदर जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, टेक्निकल पॉइंट। अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर जाते हैं, अगर आप लोग इंप्लीमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, उस अगर आप खुद कर लेते हैं, इट्स मीन कि यू विल गेट 100% यूएस वीजा एंड यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट कि यूएस का वीजा भी आप लोगों को मिल जाएगा और विद इन 30 दिन के अंदर जो है आपको यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा जो चैनल का मोटिव होता है, मेरा चैनल का ये नहीं होता कि आप किसी एजेंट के पास जाएं, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या आप मेरे पास आए। मेरा जो मोटिव है चैनल का वो ये है कि आप लोग खुद चीजें करें, बगैर किसी एजेंट के करें, बगैर किसी कंसल्टेंट के पर करें, बट मेक श्योर ये करें कि चीजें सही होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अपनी साइंस समझ नहीं आ रही, अपनी साइंस लड़ा लें, उसके बाद जो वीजा रिफ्यूज करवा लें। आप लोग अपने अपॉइंटमेंट के लिए मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहा हूँ, हर मेरी वीडियो के अंदर देखें कि अपॉइंटमेंट जो आप लोग खुद बुक करें। बट इन केस अगर आपसे 14 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं बुक होती, देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, देन यू विल नो मोर वेट। फिर आप किसी किस्म का कोई वेट ना करें। अगर 2 महीने पहले या 1 महीना पहले किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आप किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट को जितने मर्जी पैसे पे कर दे, वो भी आपको अपॉइंटमेंट जो अरेंज नहीं करवा के दे सकते। और एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, कोई बंदा एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट बाय करके नहीं दे सकता। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सब फ्रॉड है। इसके अंदर अगर स्कैम में आप लोग आते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किसी को एट द टाइम मौके के ऊपर आप किसी को पे करते हैं, तो वो एक फ्रॉड है। ये सब एक स्कैम है। जैसे अपॉइंटमेंट आप लोगों ने बुक करनी है, वैसे ही मैंने बुक करनी है, वैसे ही एजेंट ने बुक करनी है, वैसे ही कंसल्टेंट ने बुक करनी है। ये मैं आपको वीडियो के अंदर वीडियो के स्टार्ट में बता रहा हूँ। आप लोगों ने अब आप लोगों का कंसर्न है कि सर हम 30 दिन के अंदर जो वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? यस इट इज पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? यकम नवंबर 2025 को जो हमने एक केस प्रोसीड किया था और 13 नवंबर 2025 को जो वो वीजा रिफ्यूज हुआ, 13 दिन के अंदर जो उनका वीजा जो अप्रूव करवा के दिया है। और ये नहीं कि हमने करवा के दिया, उनकी अपनी स्ट्रगल थी, सारी स्ट्रगल उनकी थी। हमारी स्ट्रगल क्या थी? 99% जो है उन्होंने खुद अपना डिफेंड किया। हमारा सिर्फ ये था कि हमने फॉर्म फिल किया, अपॉइंटमेंट अरेंज करके दिया। अपॉइंटमेंट भी क्या थी? उनका एक ऑथेंटिक रीजन थी, उनका मेडिकल जो है मेडिकल रीजन थी। मेडिकल के रीजन की बेस के ऊपर उनका जो है वीजा अप्रूव हो गया। अब आपको कंसर्न ये हमारा हर बंदे का जो है मेडिकल पर्पज नहीं होता, हर बंदे का क्या होता है? टूरिज्म पर्पज या टेंट कॉन्फ्रेंस या बिजनेस मीटिंग। अब हमारा सिनेरियो होता है 99% लोग जो है वो इस सिनेरियो में होता है, बट 1% होता है जो मेडिकल पर्पज के लिए जाता है। अब आप लोगों की चीजें जो है टूरिज्म पर्पज एंड जो कॉन्फ्रेंस B1 कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करते हैं, उन्होंने 30 दिन के अंदर वीजा लेना कैसे है? फर्स्ट वन, स्पेसिफिक प्लान। स्पेसिफिक प्लान अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, यू विल मेंशन इन DS-160। अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है सर स्पेसिफिक प्लान हम किधर मेंशन करें? स्पेसिफिक प्लान का उन्होंने एक पोर्शन दिया होता है, उसके अंदर आप लोगों ने लोकेशन ऐड करनी होती है। आप लोग देखेंगे आप 15 दिन का प्लान दे रहे हैं। अब ये टेक्निकली पॉइंट है, 15 दिन का प्लान दे रहे हैं। 15 दिन को आप देखिए, 15 दिन में आप 2 प्लेसेस तो नहीं विजिट करें, आप 2 दिन के लिए तो कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करें। 15 दिन में मिनिमम यू विल विजिट 7 to 8 प्लेसेस। यू विल ऑलवेज मेंशन इन DS-160 कि भाई मैं 7 से 8 प्लेसेस विजिट करूंगा। अब हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक क्या मसला क्या आता है? हम 15 दिन का प्लान दे रहे हैं, वहां पे विजिट ऑफ प्लेसेस कितने लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। ये कॉमन सेंस नहीं बनती कि एक बंदा जो 15 दिन जाके यूएस में स्टे कर रहा है और 2 जगह विजिट कर रहा है, या एक बंदा जो है 15 दिन के लिए यूएसए में जा रहा है और 3 दिन के लिए जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। ये एक स्पेसिफिक चीज मैं बता रहा हूँ, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ये चीज आपको मैंने इसलिए बड़ी वाजिया तौर पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया। दूसरी अगर मैं बात करूँ होटल बुकिंग, अब क्या हो गया? होटल बुकिंग जो है, होटल बुकिंग का सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि पहले हम क्या करते थे, कोई भी होटल का नेम लेते थे इंटरनेट से, उसका नेम एड्रेस ऐड कर देते थे, बट रिजर्वेशन नहीं करवाते थे। अब उन्होंने क्या किया? एम्बेसी जो है कॉल करके पता करती है कि इस बंदे के आपके पास होटल रिजर्वेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों का वीजा जो वहां पे भी रिफ्यूज कर देते हैं कि जी ऑलरेडी उन्होंने लिखा होता है कि इसका वीजा जो रिफ्यूज है, ये फेक डॉक्यूमेंट इसने प्रोवाइड किए हैं। और इस सूरत हाल में आप लोगों का वीजा जो अप्रूव नहीं होता। इवन आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, ये मैटर नहीं करता यूएस के वीजे में। मैं बार बार कह रहा हूँ। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कि आप लोगों का एजुकेशनल डिटेल अब आपके पास, जिसके पास नहीं है वो क्या करे? किसी ना नहीं है क्या मतलब किसी बंदे ने मिडल तो सबने की होगी ना। अब मिडल भी नहीं आप लोग ऐड करें। मिडल यू विल, अब आप बेशक जितनी मर्जी है, जब मिनिमम आप लोगों में मिडल या मैट्रिक तक तो आपकी एजुकेशन है, बट आप लोग इंटर नहीं करते। ये सबसे बड़ा आप लोगों का जो है ड्रॉबैक है। चौथी अगर मैं बात करूं जॉब डिटेल और बिजनेस डिटेल,
ये आप प्रॉपर्ली जो है ऐड नहीं करते। प्रॉपर्ली का ऐड का मतलब ये है कि आप वहाँ पे 500 कैरेक्टर्स का जो है, वर्ड्स का नहीं कैरेक्टर्स का, वर्ड कैसे ए बी सी, ये 3 कैरेक्टर हो गए। उसमें एक पोर्शन होता है जिसके अंदर जो आप ब्रीफली टू द पॉइंट जो है प्रोफेशनल तौर पे आप वर्डिंग जो यूज़ नहीं करते, प्रोफेशनली तौर पे जो उसको फिल नहीं करते, प्रोफेशनली तौर पे जो उनको मेंशन नहीं करते कि मेरी डिस्क्रिप्शन क्या है, आप लोगों के टाइज क्या है होम कंट्री के साथ। यूएस का वीज़ा मिलता है आपके होम कंट्री के टाइज के साथ। उनको ये कंसर्ट होता है ये बंदा वापस आना चाहिए। अब ये कंसर्न नहीं है कि इस बंदे ने जो 20 करोड़ का मालिक है, ये 50 करोड़ का मालिक है, उनको ये कंसर्न है ये बंदा टूरिस्ट है और ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है, ये वापस भी आएगा, यहाँ पे साइलम लेके रख लेगा। ये चीज़ होती है। ये चीज़ आपने जो क्लियर कट बतानी है कि आप लोगों का जो है बिजनेस डिटेल या जॉब करते हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने पहले कभी भी, बेशक 1 माह के लिए जॉब है कि आपने यू विल मस्ट मेंशन इन DS-160 के प्रीवियसली जॉब वाले पोर्शन के ऊपर जो है आपने उसको मेंशन करना है। देन आपने करना है सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया अकाउंट में अगर जो बिजनेसमैन है उस वो तो अपनी वेबसाइट जो है लाजमी अटैच करे। एक चीज़ ये याद रखनी है, अगर जिनकी वेबसाइट नहीं है वो 50,000 60,000 देके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाए। अपनी जो आने वाला दौर है वो IT का है। सोशल बिजनेस क्यों अपने वेबसाइट का क्या है, वो इसलिए कहा है कि एक बंदा की जब वेबसाइट होती है वो एम्बेसी वाले अगर चेक करते हैं, वो इसके ऊपर ट्रैफिक चेक करते हैं कितने लोग आके इसको विजिट कर रहे हैं। ये आप लोगों का एक ऑथेंटिक पॉइंट होता है कि अगर विजिटर आपका 1000 से प्लस है पर मंथ, पर डे की बात नहीं कर रहा, पर मंथ अगर आपका 1000 विजिटर है आपकी वेबसाइट के ऊपर, इसका मीन इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। ये चीज़ें वो हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको टू द पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो आई होप यू विल गेट 100% US वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद चटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर US एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।